नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को जो देश में रहते हैं, देश के बाहर भी रहते हैं और जो भारत के अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो भारत के शुभ और लाभ की बात करते हैं, उन सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। भारत आज ही के दिन अपना संविधान लागू करने वाला और गणतंत्र बनने वाला देश बना था 26 जनवरी 1950 को। और भारत अपने संविधान के अंतर्गत समतामूलक समाज यानी समाज में सभी वर्ग बराबर हों। हालाँकि अभी भी कई क्षेत्रों में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और समाज का हर एक वर्ग अगर इस दिशा में सोचेगा, ख़ास तौर पर राजनेता, तो निश्चित तौर पर वो समतामूलक विचार, वो समतामूलक स्वप्न साकार होंगे, जो 1950 में देखे गए थे, जो संविधान को लागू करते समय देखे गए थे, जो भारत के आज़ाद होने के समय देखे गए थे, क्रांतिकारियों द्वारा, उन लोगों द्वारा, उन बलिदानियों द्वारा जिन्होंने इस देश को विदेशी दासता से मुक्त कराने में अपनी सब कुछ कह सकते हैं कि अपना सुख और अपना निजी हित, निजी स्वार्थ त्याग करके इस यज्ञ में, इस पवित्र यज्ञ में अपने आप को बलिदान कर दिया था, आहूत कर दिया था। हम सभी आज के दिन प्रण ले सकते हैं कि अपने देश के लिए समाज को एकजुट रखने में, समाज को, देश को आगे बढ़ने में सिर्फ़ अपने निजी स्वार्थ की बात ना करके सबके हित की बात करेंगे। कई बार हम संकीर्ण सोच में आ जाते हैं और इसकी वजह से हम अपने देश को नुकसान पहुँचाते हैं। उस संकीर्णता से निकलना पड़ेगा। जैसे जिसके पास अधिकार है, वो कई बार उस अधिकार को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है और जिन लोगों तक उस अधिकार को, उस सुविधाओं को पहुँचाने का उसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य भूल जाता है। चाहे सरकारी अधिकारी हों, कर्मचारी हों या फिर राजनेता हों। तो उन सभी को इस तुच्छ स्वार्थ को अगर त्यागने का अवसर मिले या प्रेरणा मिले, तो निश्चित तौर पर भारत को एक सर्वहित और सर्वसमावेशी यानी जिसमें ऐसा विकसित भारत जिसमें सभी वर्ग शामिल हों, जिसमें कोई भी जाति, पंथ, धर्म या फिर किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो छूट ना जाए। ऐसी सोच और ऐसे लोगों को जब शामिल कर लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत वो भारत बनेगा, जिसका स्वप्न आज़ादी के दीवानों ने देखा था, जिसका कह सकते हैं कि जो भारत आज से कई शताब्दियों पहले हुआ करता था, भारत के पुरातन इतिहास की तरफ अगर हम देखें तो। फिलहाल ये शुभकामनाएँ हैं मेरी तरफ से और मैं ये भी शुभकामनाएँ दूँगा आप सभी किसान भाइयों को, ख़ास तौर पर मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच से अभी तक ज़्यादातर किसान भाई जुड़े हुए हैं, जिनको मौसम के बदलाव की फ़िक्र होती है। सभी किसान भाइयों को ये शुभकामनाएँ दूँगा कि इस साल मौसम अच्छा रहे और जैसे संकेत मिल रहे हैं कि एल नीनो इस बार बहुत प्रभावशाली नहीं रहेगा। एल नीनो न्यूट्रल होने जा रहा है जल्दी ही और हो सकता है कि ला नीना की कंडीशन आ जाए, जब मानसून आ जाए, तब अच्छे मानसून की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं और खेती अच्छी हो। मेरी ये शुभकामनाएँ आप सभी के लिए हैं।